व्यूअर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। एमपी पीसीएस, जैसा कि आपको जानकारी है कि एमपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया है 25 जुलाई को। और अब कट ऑफ पर बहुत सारे वीडियोस जो हैं अपलोड हो रहे हैं। बहुत सारे वीडियो कट ऑफ पर अपलोड हो रहे हैं। और कट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कट ऑफ का एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि मुख्य परीक्षा के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए कट ऑफ एनालिसिस ऑथेंटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ में जब भी आप नंबर देखते हैं तो वो प्रिडिक्शन होता है, एक प्रोजेक्शन होता है, ना कि वो आपका सही एक्चुअल कट ऑफ होता है। एक्चुअल कट ऑफ तो होता नहीं है। एक्चुअल कट ऑफ तो जो है वो कमीशन बताएगा। और इसके लिए कट ऑफ अथेंटिक हो, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे कि कट ऑफ के निर्धारण के लिए 3-4 फैक्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और उनमें पहला फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कितने अभ्यर्थी जो हैं जो लास्ट ईयर मुख्य परीक्षा जिन्होंने लिखी थी या पिछले कई वर्षों से मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, उनका पेपर कैसा गया, उनका अनुमान क्या है। क्योंकि मैक्सिमम लड़के जो होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इस वर्ष की बात करें तो जो टोटल सीट है वो कितनी है, 235 का जो है नोटिफिकेशन हुआ था। और वर्तमान में जो सीटें हैं वो लगभग 260 सीटें हैं। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखा जाए तो लगभग 3,500 लड़के जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और इस सिचुएशन में आप ध्यान रखें कि इसमें अधिकतर लड़के जो होंगे वो ये होंगे जो निरंतर मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। और इन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंस आज के पेपर में करी है, यानी जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को हुई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उनके एजम्पशंस या अनुमान क्या हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कट ऑफ के डिसाइड करने के लिए। और इसी तरीके से पेपर का स्तर जो है ये डिसाइड करता है कि पेपर कैसा रहा। तो आपको मालूम है कि पेपर मॉडरेट टू टफ, और अगर हम कहेंगे तो सिर्फ ये टफ पेपर था, मॉडरेट नहीं था। क्योंकि पेपर के अगर हम कंटेंट की बात करें तो 34 क्वेश्चन जो थे वो एमपी स्टेट से ही जुड़े हुए थे। इसी तरीके से 9 क्वेश्चन ईच जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस से जुड़े हुए थे। इसी प्रकार जो एक नया सिलेबस में सेक्शन जोड़ा गया है कमीशन, जो सिलेबस में नया सेक्शन सिलेबस है, यहाँ से भी 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर कंप्यूटर और रोबोटिक्स से भी जो है 5 क्वेश्चन आए हैं। तो कुल मिलाकर के प्रश्नों का जो स्वरूप है वो विविधतापूर्ण है। और प्रश्नों का जो स्तर है वो भी जो है सरल नहीं है, सिंपल सूचना पर आधारित नहीं है। इसलिए पेपर टफ है। और सीटें जो है पिछले वर्ष की तुलना में जो है कम है, 260 है। अब 2020 में क्या सिचुएशन हो सकती है, और उसके लिए जो हमारे पास जो डाटा है वो इम्पोर्टेंट डाटा है मेंस देने वाले लड़कों का। जो हमारे ग्रुप से लोग जुड़े हुए हैं उसमें करीब 87 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर मेंस लिखा है। और टोटल 127 एस्पायरेंट्स हैं जो निरंतर मेंस लिख रहे हैं। तो इनको अगर हम इनका जो प्रोजेक्शन है इस पेपर के अकॉर्डिंग, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, बल्कि वो डाउन होने जा रहा है। ज़्यादा नहीं जाएगा बल्कि डाउन हो रहा है। और डाउन इसलिए होगा, कई लोग कहेंगे कि सीटें कम है जिसके कारण से कट ऑफ बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके कारण से कट ऑफ बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। कट ऑफ जो होता है उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। और अगर वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो उसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ेगा। 100 क्वेश्चंस हैं और इस 100 क्वेश्चन में आप आउट ऑफ 100 नहीं कर सकते, क्योंकि ये सैचुरेशन है, ये होगा ही नहीं। और अगर होगा भी तो एक्सेप्शनल कोई एक आध बंदा हो सकता है, अदरवाइज इसकी भी संभावना नहीं है। जनरली जो क्वेश्चंस होंगे, जो मैक्सिमम क्वेश्चन करे हुए लड़के होंगे वो जो है 80 तक भी जा सकते हैं, लेकिन रेयर होंगे। और जो प्रश्नों का स्तर रहा है, हम उसमें अगर बात करें तो कट ऑफ आपकी जो जर्नल कैटेगरी के लिए जो मेरा प्रोजेक्शन है, एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंग टू मीन्स गिवन जो एस्पायरेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, जर्नल में कट ऑफ जो रहेगा 67 प्लस माइनस। और फीमेल के लिए जर्नल में हो जाएगा ये 65 प्लस माइनस। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे ओबीसी में, तो ओबीसी के कट ऑफ की अगर बात करी जाए तो ओबीसी में ये जाएगा 67 प्लस माइनस। और इसी तरीके से फीमेल के लिए भी 65 प्लस माइनस रहेगा। अब अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगा वो भी जो है 64 प्लस माइनस रहेगा। और फीमेल के लिए 63 प्लस माइनस रहेगा। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करी जाए तो एसटी में कैटेगरी में इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 60 प्लस रहेगा। और फीमेल्स के लिए जो है 56 क्वेश्चन प्लस माइनस प्लस रहेंगे। और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें
तो EWS में ये कट ऑफ जो है 65 प्लस और 64 प्लस रहने की संभावना है। और ये कट ऑफ चूंकि मेंस दिए हुए लड़कों के अनुसार के अब के बेस पर बना है, इसलिए ऑथेंटिक है। लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था और सेम कट ऑफ जो है गया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि जो गंभीर प्रतियोगी हैं उन तक कट ऑफ एनालिसिस सही पहुंच सके और वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन सही कर सकें।